वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इस वीडियो में। तो देखो क्या बोला है, -π/2 लोअर लिमिट है, π/2 अपर लिमिट है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या थी वो प्रॉपर्टी? अगर आपके पास ऐसी फॉर्म हो -a से a f(x) dx, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, 2 टाइम ऑफ 0a f(x) dx, और दूसरा केस हो जाता है 0e। अब बात आती है कि कहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास फंक्शन कैसा हो, फंक्शन इवन हो, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपके पास प्रॉपर्टी यूज होएगी ये वाली। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन इवन हो तो। अगर आपके पास फंक्शन कैसा हो, ओड हो, तो उस कंडीशन में आपके पास डायरेक्ट इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। ठीक है ना। देखो आपने सबसे पहले क्या चेक करना होगा, फंक्शन चेक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे फंक्शन को पहचानेंगे। यहाँ पर तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको तो मैं बाद में बताऊँगा कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। इवन फंक्शन, ओड फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन में हमारे पास f(-x) किसके इक्वल आ जाता है, f(x) के इक्वल आ जाता है। और ओड फंक्शन में क्या होता है, ओड फंक्शन में f(-x) किसके इक्वल आता है, -f(x) के इक्वल आता है। एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे मैंने ले लिया f(x) को cos x। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोस नेगेटिव थीटा हमारे पास क्या आता है, cos x ही आता है, यानी कि कोस नेगेटिव को खा जाता है। यहाँ पर f(-x), अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोस माइनस में x, तो ये रिजल्ट क्या देगा मेरे को, कोस x। यानी कि क्या आ गया, f(-x) किसके इक्वल आ गया, f(x) के इक्वल आ गया। ठीक है ना, f(x) हमने इसको माना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, f(-x) इक्वल्स टू में हो गया f(x), तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये इवन फंक्शन है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना होगा, फंक्शन को देखना होगा। अगर ओड फंक्शन है तो ओड फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे, ओड फंक्शन में ये आपको मिलेगा f(-x) किसके इक्वल, -f(x) के इक्वल मिलेगा। एग्जाम्पल लेके बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने f(x) इक्वल्स टू में sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो f(-x) इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, साइन माइनस का x। अब साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f(-x) किसके इक्वल आ गया, -f(x) के। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या सा होगा, फंक्शन ओड होगा, और उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 के इक्वल। अगर फंक्शन इवन होगा तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर ओड आ जाए तो इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन को पहचानो सबसे पहले इवन है या ओड है। तो यहाँ पर देखो f(x) इक्वल्स टू में है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर f(-x) देखते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में x। अब आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन -x और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f(-x) किसके इक्वल आ गया, f(x) के इक्वल आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया मेरे पास, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बात बताई, अगर आपके पास f(-x) के इक्वल आ जाए, f(x) के इक्वल आ जाए तो कैसा फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। तो इवन फंक्शन के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूँगा। तो यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, फिर आपने ये लिख देना है। अब मैं आगे करवा रहा हूँ, क्या है आपके पास, लेट कर लेंगे i इक्वल्स टू में -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब आपको पता चल गया ये इवन फंक्शन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। ठीक है, आपने लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 2 टाइम ऑफ, ये हमारे पास लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर a यानी कि π/2 आ जाएगा, और f(x) साइन स्क्वायर x dx। अब आप पहले इसको सोल्व करो, इसको मान लो i1। तो i1 इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 0 π/2 साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे। अब एक और प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, अगर ऐसी फॉर्म हो आपके पास तो उस कंडीशन में हम कैसे लिख देते हैं, 0a f(x) के ऊपर रिप्लेस हो जाता है a-x, बताई थी ना, और पिछले क्वेश्चन में हमने इसी प्रॉपर्टी से किए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 π/2 साइन स्क्वायर x के ऊपर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में x के ऊपर रिप्लेस कर दिया a-x।
ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर और पाई बाई 2 माइनस में एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में I1 है तो 2I1 आ जाएगा। 2I1 इक्वल्स टू में दोनों की लिमिट सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स जो कि इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x पर लिमिट लगा दो। यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2I1 यहाँ पर हमारे पास आगे है, तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। I1 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। तो I1 इक्वल्स टू में पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रख दें I1 की जगह पर, यहाँ पर है ये I1। तो 2 इंटू में पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। 2 प्रॉपर्टीज़ का हमने इसमें यूज़ किया, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी है और एक ऊपर मैंने आपको अच्छी समझा दी, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।